लेकिन जो दिखावटे में पड़ गया ना, दिखावट में, कई लोगों को देखा होगा ज़मीन बेचकर गाड़ी ले लेंगे। गांव में अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, दिखावा करने वाले। घर में खाने को ना हो लेकिन चलेंगे फॉर्च्यूनर से। दिखावे का जो जमाना है ना, हाँ यदि आपके पास है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कहीं और गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया केवल दिखावे के लिए, तो इससे किसी का फायदा नहीं, आप ही का नुकसान है और आपका भी फायदा नहीं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब झूठ बोल दिया अच्छे बनने के चक्कर में कि हम अच्छे बने रहें, तो परिणाम क्या हुआ? जीवन भर भोजन ढंग से नहीं मिला, जीवन भर भोजन के लिए तरसते रहे। तो अब क्या करें? पत्नी कहती एक काम करो, है न्याय करो ना कर भी, है न्याय करो ना कर भी, जब तुमको दीन निहारेंगे तो है इतना विश्वास मुझे, बेसारे दोष बिसारेंगे। इस कारण मेरी सम्मति है, भरतार द्वारका को जाओ, धन मत लाओ सुख मत लाओ, केवल तुम क्षमा मांग लाओ। धन मत लाओ सुख मत लाओ, क्षमा मांग कर ले आओ, बाकी सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। अपराध किया है तो उसकी क्षमा मांग लो। देखो, कठोरता से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता, अभिमान से अहंकार से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। समस्या का हल कैसे निकलता है? नम्रता से। कई लोग कहते हैं कठोर हृदय वाले व्यक्ति रोया नहीं करते। एक कोई कह रहा था संगे दिल की आंख से आंसू नहीं आते, तो लेखक कहता है मैंने कहा अगर यह सच है तो नदियों का जन्म पहाड़ों से क्यों? पहाड़ से ज्यादा कठोर कौन हो सकता है महाराज? लेकिन नदियां कहाँ से जन्म लेती हैं? पहाड़ जब रोते हैं तो महाराज नदियां उफान पर आ जाती हैं। पहाड़ जब टूटता है तो नदियां प्रलय ला देती हैं। कठोरता से काम नहीं बनता है। कठोर हृदय व्यक्ति को भी जब काम ना बनते दिखे तो नम्रता से काम हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक। स्वयं हनुमान जी लंका में गए तो छोटे बन गए थे। हनुमान जी सोचते हम बड़े बन जाएं, छोटे बनने में तो सम्मान खराब। देखो, छोटा बनना किसी को पसंद नहीं, चाहे हम हो आप हो कोई भी हो, लेकिन समाज में अच्छे काम को स्थापित करने के लिए, अच्छी विचारधारा को प्रभावित करने के लिए, समाज में सगुणता बनाने के लिए, समाज में लोगों के प्रति सद्भाव लाने के लिए, समाज में सामाजिक कार्य को अच्छे से निर्वाहन करने के लिए आपको नम्रता से ही काम करना पड़ेगा। कठोरता से काम बनने वाला हाथ जोड़कर, जो काम आराम से बन सकता है, हाथ जोड़ के बन सकता है, उसके लिए कठोरता क्यों? और कठोरता से ना बनता हो तो फिर भगवान श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि कठोरता जब नम्रता से काम ना बने तब भगवान कहते हैं कि फिर कठोरता काम आती है और अंतिम परिणाम होता है युद्ध, जैसे महाभारत में हुआ था। तो जाओ नम्रता पूर्वक, अपने आप को छोटा समझ लो ना। छोटे बनने में जो शक्ति है वो बड़ा बनने में है ही नहीं। छोटे बन जाओ भैया, हम तो छोटे हैं, आप सब बड़े हैं, तो छोटे बन जाओ। तो फिर भगवान के सामने छोटा बनने में तो कोई लज्जा ही नहीं आनी चाहिए। माता सुशीला समझाती हैं कि संसार में छोटा बनने में तो लज्जा आए तो एक अलग बात है, लेकिन भगवान के काम को करवाने के लिए
सुगमता पूर्वक, सहजता पूर्वक। छोटा भी बनना पड़े तो सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी काम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो कहा जा तो सकता हूँ, लेकिन क्या खाली हाथ जाऊँ? तो कहा नहीं, कुछ लेकर आते हैं। यही सुन कर फौरन नारी उठी, यही सुन कर फौरन नारी उठी, अपनी आली से चिल्लाई, विनती करके जैसे तैसे थोड़े से चावल ले आई, विनती करके जैसे तैसे थोड़े से चावल ले आई। अपनी फटी हुई धोती में से एक छोटा सा हिस्सा फाड़ा, उसमें चावल बांध दिए। अब सुदामा जी जा रहे हैं। अच्छा, सुदामा जी को पता नहीं है कि कहाँ जाना है, जगह नहीं पता है, स्थान नहीं पता है, किस ओर जाना है, लेकिन चले जा रहे हैं ढूंढते हुए। घनश्याम तुम्हें ढूंढने, देखो केवल सुदामा जी को भगवान को नहीं ढूंढना है। यदि जीवन में उन्नति पानी है, भगवान को पाना है, तो हमें भी उसी भाव के साथ में भगवान को ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा। अच्छा देखो, ढूंढने में तो ध्यान नहीं है, इधर उधर ध्यान है। मैं जो कह रही हूँ उसमें ध्यान नहीं है, क्योंकि अच्छी बातों पर किसी का ध्यान नहीं होता महाराज। चलो हम और आप ही भगवान को ढूंढ लें। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाओ कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद में दिलाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने ओ घनश्याम तुझे ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, दिन रात अश्रु बरसते तो है मगर। पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, दिन रात अश्रु बरसते तो है मगर। दिन रात अश्रु बरसते तो है मगर।